नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ठीक है, तो इस ब्रज कोर्स में हमारी जो संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग वाली, तो इन संक्रियाओं को सबसे पहले तो यही शुरुआत होती है गणित को हल करने की, गणित सीखने की। तो बच्चों आइए, जो ये इसमें संक्रियाएं दी गई हैं, इन संक्रियाओं को हम हल करते हैं और इनको देखते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए, ये दिया है अधिगम परीक्षण। अधिगम परीक्षण में मतलब है कि हमारा ये क्या है, टेस्ट है। परीक्षण लिया जा रहा है, यानी क्या लिया जा रहा है, ये टेस्ट किसका। हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि गुणा किस प्रकार से संख्याओं में किया जाता है, तो गुणा करना हम सीख गए हैं, ठीक है ना। तो अब हमें इस अधिगम परीक्षण के माध्यम से देखना है कि हमसे किस प्रकार से हल करते बनता है, या क्या क्या हमारे डाउट हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया है कि हल कीजिए। क्या हल करना है, यहाँ ये नहीं लिखा कि गुणा कीजिए, तो ये गुणा का परीक्षण हो रहा है, लिखा रहेगा हल कीजिए। तो हम चिन्ह से समझ जाएंगे, जो यहाँ पे चिन्ह लगा रहता है, देखिए ये चिन्ह लगा है गुणा का, तो इस गुणा के चिन्ह से ये मतलब ज्ञात होता है कि इस संख्या में हमें गुणा करना है। किसमें, 43 दिया गया है और गुणा में लिखे हैं 13, तो हमें 43 में 13 का गुणा करना है, जो कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके पहले वाले जो पत्रक दिए गए थे उससे हमने सीख लिया है। तो चलिए, इसमें हम गुणा किस प्रकार से करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, इकाई लिखी हुई है और दहाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यदि 13 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या करते हैं, हम एक एक संख्या का गुणा करते जाते। तो सबसे पहले इकाई का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यदि 13 का पहाड़ा आता है तो सीधे ही गुणा कर लेंगे, और यदि नहीं आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का और फिर दहाई का गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम इकाई का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करिए 43 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 3 बार, 3 तिरका 9, ठीक है ना। 9 होंगे तो यहाँ 9 लिख लीजिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 3 का पहाड़ा 4 बार, तो तीचों के 12 आ जाएंगे। यहाँ पे तीचों के 12, 12 की यहाँ पे 12 ही लिख देंगे, यहाँ हासिल नहीं चलेगी क्योंकि आगे संख्या नहीं है, ठीक है, ये 12 लिख देंगे। अब क्या करना है, अब इस दहाई का गुणा करना है। एक दहाई है और 3 इकाई थी, तो दहाई का गुणा करने के लिए यहाँ देखते हैं, हम इकाई का अंक छोड़ देते हैं, या इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, शून्य लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको नीचे दहाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 का गुणा करिए अब 43 में, 3 और 4 में, तो 3 के 3 ही आ जाएंगे, 3 एकम 3 और 1 चौके 4 ही होते हैं। इस प्रकार से हमें गुणा करके इसको क्या करना पड़ता है, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ लीजिए, तो 9 का 9 ही आएगा, 2 और 3 कितने होंगे, 5 होंगे, 4 और 1 ये भी 5 होंगे, ठीक है। ये हो गया गुणा। तो यहाँ उत्तर बराबर यहाँ हमें लिखना है कि उत्तर कितना आया, तो उत्तर हम ये यहाँ पे लिख देंगे 559, ये हमारा गुणा हो गया, ठीक। अगला देखिए, इसमें दूसरा दिया गया है, तो इसी प्रकार से बिल्कुल इसको करना है। चलिए, पहले इकाई 9 का गुणा कीजिए, इसे 430 में करना है, तो 9 शून्यम शून्य आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 9 का 3 बार, 9 3 27। अभी देखिए यहाँ पे 27 आ गए हैं, तो 27 इस प्रकार से लिखे जाएंगे। इकाई और दहाई में आगे संख्या है, तो 27 की 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिख लीजिए। कितनी बच गई, 2 2 हासिल की, आगे वाली संख्या में जोड़ना है। चलिए, 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना, अब 4 बार, तो 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़ दीजिए, 36 और 2 कितने होंगे, 38, तो 38 की यहाँ पे 38 ही लिखेंगे क्योंकि इसकी हासिल नहीं चल रहा है, ठीक है ये। अब चलिए, कौन सी संख्या, अब हमें दहाई का गुणा करना है, तो इकाई के नीचे शून्य रखेंगे, इकाई के नीचे शून्य रख लिया, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा यहाँ से पढ़ेंगे, 1 का पहले शून्य में करेंगे, 1 शून्यम शून्य, 1 तिया 3 ही आएंगे, 1 चौके 4 ही आएंगे, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना। जोड़िए, यहाँ तो शून्य 7 के 7 ही आ जाएंगे, 8 और 3 11 होंगे, 11 की 1 हासिल आई 1, ठीक है। 3 और 4 7 और 1 हासिल की 8, ये आ गया। उत्तर बराबर यहाँ लिख दीजिए, उत्तर बराबर कितना आया, 8170, ठीक है। तो ये हमें इस प्रकार से गुणा करना है। आगे चलिए, और भी इसमें दिए गए सवाल हैं। अब देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 2, इसमें भी लिखा सीधे हल कीजिए और गुणा का निशान लगा है। यहाँ देखो,
3 अंक की संख्याएं हैं और तीनों अंक की संख्याओं का गुणा भी करना है। तो हम किस प्रकार करेंगे यहाँ देखेंगे हमें किस प्रकार से करना। जैसा हमने 2 संख्याओं का किया है वैसे ही हमें यहाँ पर 3 अंक की संख्याओं का गुणा करना है। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा 3 अंक की दी गई है। तो इसमें गुणा कितने का करना है? 348 में 142 का। तो पहले इकाई का गुणा, फिर दहाई का गुणा, फिर इस सैकड़े 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 का गुणा सबसे पहले कीजिए जैसा करते आ रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल 1, 1 आगे वाली संख्या में जोड़ना। फिर 2 का 4 बार गुणा, 2 चौके 8 और 1 हासिल की 9, जोड़ते चल रहा है 9। ठीक है ना। अब 2 3 6, 6 के यहाँ 6 लिख देंगे। अब क्या करना है? अब दहाई 4 का गुणा करना है तो इकाई के नीचे 0 रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो अब 4 का 8 बार पहाड़ा पड़िए, 4 अट्ठे 32, 32 की 2 आ जाएंगी, हासिल की 3। तो अब यहाँ पे हमें आगे 3 वाली वो 4 वाली को देना है। ठीक है, तो पढ़िए पहाड़ा इसका 4 का 4 बार और 3 हासिल की जोड़ो। तो 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ दीजिए 19, 19 की 9 हासिल आएगी 1। ठीक है, इस 3 के यहाँ फिर से 1 हासिल है तो 1 जोड़ देना है। चलिए यहाँ पे 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 3 12 और 1 हासिल की 13। यहाँ आगे 13 लिखेंगे, ये 13 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ सैकड़े की संख्या का गुणा करना है। तो ध्यान रहे कि हम सैकड़े की संख्या का गुणा करें तो हमें सैकड़े की संख्या के नीचे से ही लिखना है। कहाँ से लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, ये है सैकड़ा, यहाँ इसके नीचे से लिखना है। तो इसके नीचे क्या कर देते हैं? इकाई और दहाई के नीचे हम 0 0 इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है ना, इकाई के नीचे 0, दहाई के नीचे 0, सैकड़े के नीचे से लिखना शुरू करेंगे और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 8 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार। चलिए, तो 1 अट्ठे 8, यहाँ सैकड़े के नीचे से लिखेंगे 8, 1 चौके 4, यहाँ 4 आ जाएंगे और 1 तिया 3, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक थे तो ये 3 संख्याएं इस प्रकार से आ गई। तो तीनों संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। तो 6 में कुछ नहीं जोड़ना है, यानी 6 ही आएंगे, 6 के नीचे 0 0 लिखे हैं। 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल आएगी, 1 आगे वाले को दे देना है। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 6 और 9 15, 15 में 8 जोड़ो तो कितना होगा? 23, 23 और 1 हासिल की 24, 24 की 4 हासिल आएंगी 2, 2 आगे देना है। ठीक है, 3 और 4 7 और 2 9, यहाँ 9 लिखेंगे, 3 और 1 4। ये उत्तर बराबर आ गया कि ताया 49,416। यहाँ उत्तर लिखिए, उत्तर बराबर 49,416, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये दूसरी संख्या दी है 948 में 89 का गुणा करना है। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ 3 अंकों की संख्या का कर लिया, तो 2 अंकों की संख्या का तो हम सीख के आ रहे हैं। चलिए करिए गुणा। 9 का पहले करेंगे इन तीनों संख्याओं में, तो 9 8 72 होंगी। कितनी? 72, 72 की 2 लिखेंगे, हासिल कितनी चलेगी? 72 में, देखिए ये 72 है, 72 के 2 लिख लिए, हासिल कितनी आई? 7। तो 7 यहाँ 4 में गुणा करके जोड़ेंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 9 चौके 36, 36 में 7 जोड़िए तो 36 और 7 कितना होगा? जोड़ लीजिए अच्छे से, कितना होगा? 43। ठीक है ना, तो 36 और 7 43, 43 की भी 3 लिखेंगे, हासिल कितनी जाएंगी? 4, क्योंकि 43 इस प्रकार से लिखे जाएंगे, 43 की 3 हासिल ये 4 बनेगी, तो 4 यहाँ पे 9 वाले में जोड़ना। चलिए 9 का गुणा 9 बार पढ़िए पहाड़ा 9 का, तो 9 नाम 81, 81 में 4 जोड़ो 85, तो अब यहाँ 85 की 85 ही लिख दी जाएगी क्योंकि आगे संख्या नहीं है। ठीक, अब दहाई का गुणा करेंगे तो इकाई के नीचे 0 रखना है, बस ये ध्यान रखना। अब 8 का फिर इस 948 में गुणा करेंगे तो 8 का पहाड़ा पहले 8 बार पढ़िए, 8 अट्ठे 64, कितना होगा? 64, 64 की 4। ठीक, हासिल कितनी आएंगी? 6, 6 आगे वाली अंक को दे देना इसको। ठीक है, अब फिर 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ो तो 32 और 6 जोड़िए, कितना हुआ? 32 और 6 38। ठीक है ना, 38 की 8 लिखेंगे, हासिल आएंगी 3, यहाँ देना है 4 की जगह पे 3, यहाँ 3 मिल जाएंगी। अब 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा, 8 नाम 72, 72 में 3 जोड़ो, कितनी होंगी?
75, 75 लिखो यहाँ पे। ये अब इसको क्या करना, इसको जोड़ देना है। दो ही संख्या मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक की संख्या का गुणा हुआ। चलिए जोड़ दीजिए। 2, 3 और 4 7, 5 और 8 13, 13 की 3 हासिल आगे, ठीक है ना। 8 और 5 13, 13 हासिल की 14, 4 हासिल 1, 7 और 1 8। ये यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। लिखिए इसको, उत्तर बराबर कितना आएगा, 84,000। यहाँ लिखेंगे 84,372। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी प्रश्न दिए गए हैं। तो अब यहाँ देखेंगे, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक ये 3 है। यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो ऐसी 15 अलमारियों में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। क्या करना है इसमें, क्योंकि एक में 645 है, तो अब 645 कितना बार, 15 बार, तो क्या करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ सीधे हल लिखिए और यहाँ पे गुणा लिख लीजिए, हल, और लिखेंगे 645 गुणित 15। जैसा गुणा करते आए हैं बस वैसा हमें गुणा कर देना है। तो सबसे पहले किसका करेंगे, 5 का करेंगे। ठीक है, ये हमने बाजू में लिख दिया, चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 का पहले किस में, इसमें 645 में करेंगे, तो 5 पंचे 25 हासिल आएंगी 2। ठीक है, ध्यान रखना कि 2 हासिल किया है, बार बार ऊपर नहीं लिखना है। ठीक, 5 चौके 20, 20 और 2 हासिल की, 20 और 2 22, फिर हासिल 2 आएंगी यहाँ पे, फिर 5 छक्के 30, 30 और 2 32। ठीक, ये अब इकाई के नीचे यहाँ क्या करना है, शून्य रख देना है। दहाई का गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, 1 चौके 4, फिर 1 छक्के 6। ठीक है, ये, और इसे यहाँ जोड़ लीजिए। अब इसको कितना आ जाएगा, 5 के 5 ही आएंगे, 2 और 5 7, ठीक, 2 और 4 6, ठीक, 6 और 3 9, ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे कि उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9,675 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं, 9,675 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। ये लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्रमांक इसमें 4 दिया गया है। अर्पिता ने वार्षिकोत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा किया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। कितने बच्चों से, कक्षा के 25 बच्चों से। अब 25 से 175 175 175 ऐसा लिया उसने, प्रत्येक बच्चे से 175 लिया। 175 कितने बच्चों से, 25 बच्चों से, प्रत्येक बच्चे से 175 लिया है। ठीक है ना, तो अब 175 में क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे। ठीक, वैसे ही करना है इसको भी। तो यहाँ हल लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 175 और गुणित में 25। ठीक, बस इतना करना है, गुणा करिए पहले 5 का, तो 5 25 आ जाएंगे, और यहाँ पे 25 हासिल की आएंगी 2। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37 की 3 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, यहाँ 8 लिख लीजिए। ठीक, ये आ गया। अब आगे चलिए, यहाँ पे या इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब 2 का गुणा करिएगा, दहाई है ये, तो 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल आएगी 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 हासिल की 15, 15 की 5, फिर हासिल 1 और 2 एकम 2 और हासिल की 3। ये, और इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ पे 7, 8 और 5 13, हासिल 1, 3 और 1 4। यहाँ उत्तर लिख देंगे, उत्तर बराबर। ठीक है, यहाँ लिखिए उत्तर बराबर 4,375, 4,375 रुपये इकट्ठे किए। रुपये इकट्ठे किए, ये यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5, इसको पढ़िए।
सुहानी ने अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2,750 रुपये जमा किए या करती है। ठीक है, सुहानी क्या करती है, प्रति माह है, हर माह है 2,750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। 3 वर्ष तक किया है उसने, तो कितनी राशि हो जाएगी उसकी 3 वर्ष में। एक माह में कितना, 2,375 रुपये। तो कितने माह में, अब माह दिए गए हैं यहाँ, वर्ष तो नहीं दिए, तो ये 3 वर्ष के क्या बनाना पड़ेंगे, 3 वर्ष के महीना बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक वर्ष बराबर कितने माह है, 12 माह है, ये लिखना है 12 माह। इसलिए कितने महीने दिए गए हैं, इसमें 3 वर्ष दिए गए, तो अब कितने वर्ष है, 3 वर्ष के कितने महीने होंगे, इसलिए 3 वर्ष बराबर कितने महीने होंगे, 12 गुणित 3। पहले तो ये निकाल लेना है, तो 12 3 36, यहाँ आ जाएंगे 36 माह, ये आ जाएंगे। ठीक है, 36 माह तक उसने जमा किए। एक माह में कितना, 2,750 रुपये, इसलिए 36 माह में क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे 2,750 में 36 का। ठीक है, इसलिए यहाँ आगे लिखेंगे, इसलिए चाहो तो यहाँ ऐसा इसलिए लिख लें, और 2,750 गुणित 36 ऐसा लिख लीजिए और इसको हल कर दीजिए। चलिए, इकाई और ये दहाई है, तो पहले इकाई का करेंगे, 6 शून्यम शून्य ही आएगा, 6 पंचे 30 का शून्य आएगा, हासिल आएंगी 3, और 6 7 42, हासिल की 3 जोड़ो 45, ये 45 की 5, हासिल 4, फिर 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ना है, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16, यहाँ पे 16 आ जाएंगे। ठीक है, और अब देखिए दहाई के गुणा करना है, तो क्या करेंगे, इकाई के नीचे यहाँ शून्य रख दीजिए। ठीक है, अब 3 का करिए, 3 शून्यम शून्य, 3 5 15 की 5, हासिल 1, फिर 3 का 7 में 3 7 21, और 1 22, हासिल 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, ये इस प्रकार से गुणा कर देना है। शून्य जोड़ दीजिए, इसको शून्य, इसको यहाँ पे धन का चिन्ह भी लगा लो, 5 और 5 10 का शून्य, हासिल आएगी यहाँ पे 1, 6 और 2 8, और 1 हासिल की 9, 8 और 1 9। ठीक है, ये आ गया 99,000 रुपया इकट्ठा करेगी। ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए उत्तर बराबर 99,000 रुपये इकट्ठा करेगी, रुपये या जमा कर चुकी होगी, रुपये जमा कर चुकी होगी। ठीक, ये हमें लिख देना। ठीक है, तो इनको आप समझ गए होंगे कि यदि हमें इबारती प्रश्न में दिए हैं तो हमें किस प्रकार से गुणा करना है, और जो इसके पहले गुणा हैं वो भी हमने 2 संख्याओं 3 संख्याओं के सभी गुणा सीख लिए हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे के जो पत्रक दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए रेड से जो सब्सक्राइब लिखा रहता है यहाँ नीचे, तो आप उसको क्लिक कर दें तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और यदि ब्लैक एंड वाइट है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।